मैं उस लाहौर में इलेक्शन लड़ने आया हूं जहां पीपी ने जन्म लिया, जिसमें हिम्मत है आए मुकाबला करे। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीईसी ने वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के लिए बिलावल भुट्टो के नाम की मंजूरी दी। बोले, नून लीग और पीटीआई ने तो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी को नामजद ही नहीं किया, नहीं पता किससे मुकाबला होगा। अदलिया की सूरत हाल देखकर तज्जिया कर सकता हूं कि दोनों अहल होंगे या ना अहल। पेशावर हाई कोर्ट में सरताज कुल की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानती मचल के कल जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम ने कहा, मैं ना पहुंचता तो क्या ये खातून सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती? हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा था? मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा। किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी रिवायत में नहीं कि किसी खातून को गिरफ्तार करें। एक खातून के लिए इतनी ज्यादा पुलिस नफरी तैनात की गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर हमला नहीं हुआ कि इतनी नफरी तैनात की है। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का 8वां इजलास। मुख्तलिफ शोबों में मजमूई पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। निजकारी पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। सरमायाकारों को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी साजी की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स SIFC के इक़दामात भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएं। इजलास में शरीक आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में समाअत के दौरान मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक डीजी रेंजर्स पंजाब नवीद अजहर फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये का कहना है, नवीद अजहर ने बयान में कहा, विफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला के हुक्म पर मुजाहिरीन में फीकस 1000 रुपए तकसीम किए। पैसे देने का मकसद दूर दराज से आए लोगों को ट्रांसपोर्ट देना था। साबिक डीजी रेंजर्स को कमीशन की जानिब से सवालनामा भी दिया गया। शहबाज शरीफ आज कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। कमीशन ने शहबाज शरीफ को 21 सवालों पर मबनी सवालनामा भिजवा दिया। शहबाज शरीफ जवाब की तैयारी के बाद कमीशन के सामने पेश होंगे। फैज हमीद की जानिब से भी कमीशन में पेश होने का ग्रीन सिग्नल दिया गया है। प्रेस क्लब पर बैठी बलोच फैमिलीज को न हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजाहिरीन को हिरासा न करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस को 5 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुजाहिरीन को पुलिस की जानिब से मुसलसल हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। वकील ने बताया, मुजाहिरीन ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया है। पुलिस हिरासा करती है, रात को तंग किया जाता है। अदालत ने पूछा, क्या बलोच मुजाहिरीन पेशकदमी भी करते हैं? वकील ने बताया कि मुजाहिरीन सिर्फ बैठे हैं, पेशकदमी नहीं करते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वैसे तो लोग शाहराए दस्तूर पर 3-3 माह धरना देते हैं, जिसमें अदालतों को भी गालियां दी जाती हैं। यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ला वापस दिलाएगी। बैरिस्टर गौहर का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जितना जल्द फैसला होगा तो बेहतरी आएगी। पहली मर्तबा देखा है एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाकर कहता है स्टे खत्म कर दो। पीटीआई से बल्ला वापस लेना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप हमसे हमारी जीत नहीं ले सकते। हम तो कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं हुए तो अंडर 19 भी खड़े करेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आजाद लड़ेगा। जो भी जीते इसमें जमहूरियत की हार होगी। IMF के नुमाइंदों से मंगल को मुलाकात हुई, न मुआहदे से मुतालिक कोई बयान दिया। जिस अंदाज से बयान शाया किया गया वो गलत है। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो IMF मुआहदे समेत मईशत पर असर पड़ेगा।
कराची वाले अपने वोट तकसीम न करें। जमाते इस्लामी के सिवा किसी को भी वोट दोगे तो वो वडेरों और जागीरदारों के हक में जाएगा। एक दूसरे पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगाने वाले आज फिर एक हो गए। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत जमाते इस्लामी के बगैर नहीं बन सकेगी। हुकूमत में आने के बाद कराची को सेफ सिटी बनाएंगे, मुलाजमतों में अपना हक छीन लेंगे, कराची समेत सिंध में मॉडल स्कूल बनाएंगे। अवाम 8 फरवरी को कराची को तबाह बर्बाद करने वालों को मुस्तरद कर दें। लियाकताबाद में टाउन इंतजामिया और जमात इस्लामी के ताउन से 4 पार्कों और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। रफा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी, 14 फलस्तीनी शहीद। फिजाई हमलों में घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मलबे तले फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में 128 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,300 से जायद हो चुकी है, जिसमें 9,500 बच्चे भी शामिल हैं। आपकी पूरी दरखास्त पढ़ ली, कोई एक वाज़े इल्जाम नहीं। आपने अदालत का बहुत वक्त जाया किया। सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? एक फोरम मौजूद है, वहां क्यों नहीं जा रहे? जाएं, जाकर ट्रिब्यूनल्स में अपीलें दायर करें। आप क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे? इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की तो सबूत दिखाएं। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने कहा, सीडी लाया हूं, सारे सबूत हैं। उम्मीदवारों, तजवीज और तायद कुनिंदगान को कागजात जमा कराने से रोका गया। तशद्दुद के वाकयात हुए। पीटीआई के 668 कागजात मुस्तरद किए गए। बदतरीन प्री पोल धांधली की जा रही है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, तीनों जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर क्या कार्रवाई हुई। केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। ईरान के शहर करमान में कासिम सुलेमानी के मजार के करीब 2 धमाके, 100 से जायद अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। धमाकों के वक्त बड़ी तादाद में लोग कासिम सुलेमानी की बरसी पर फातिह खानी के लिए मौजूद थे। धमाके के बाद हर तरफ खूनी मनाज़िर, जाँ बहक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल। धमाका खेज मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब रखे गए। धमाके रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किए गए। ईरानी हुकूमत ने धमाकों को दहशतगर्दाना हमला करार दे दिया। मुल्क अंदर से फ्रैक्चर हो चुका, इसकी एक वजह जमहूरियत का डिरेल होना है। रियासत को अपना माइंडसेट बदलना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जबरी गुमशुदगियों के केस में रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद का मामला रुकना चाहिए। ये क्या जहनियत है कि उनको किसी का खौफ और डर नहीं, किसी शख्स नहीं। हुकूमत की यकीन दहानी चाहते हैं कि आज के बाद किसी को नहीं उठाया जाएगा। अखबार में सुर्खी लगे और हम ऑर्डर पास कर दें तो सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। अदालत ने लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। सुप्रीम कोर्ट के कमीशन को तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर्स अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने आमना मसूद जंजुआ से मुकालमे में कहा, हमने आपका केस इसलिए उठाया क्योंकि अहम है, ये मामला खत्म होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एडवोकेट लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर बरहमी का इजहार। लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा, ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद सरदारी निजाम खत्म हो चुका। पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निजाम। इस पर लतीफ खोसा ने कहा, मेरी शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएं। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। आमिर जमाल का कमाल, सिडनी में धमाल। 9वीं विकेट पर आकर 82 रन की धमाकेदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का स्कोर 300 पार कर दिया। कौमी टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग की। ओपनर्स बगैर खाता खोले चलते बने। पाकिस्तान की आधी टीम 96 पर सिमट गई। मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान बने बर्दे बहरान। 6ठी विकेट पर स्कोर 190 तक पहुंचाया। रिजवान ने 88, आगा ने 53 रन बनाए। आखिरी विकेट पर आमिर जमाल और मीर हमजा ने 86 रन जोड़े। पाकिस्तान की पूरी टीम 313 रन पर आउट हुई।
दिन के अख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने बगैर नुकसान के 6 रन बना लिए। आमिर जमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खुशकिस्मत हूँ सिडनी में अच्छे रन बना सका। चंद साल पहले इसी ग्राउंड पर टीम को स्टैंड में बैठकर सपोर्ट कर रहा था। कराची और अंगी टाउन में फायरिंग से जाँ बहक जमात इस्लामी का कारकुन सुपुर्दे खाक। मकतूल के वालिद ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हाफिज नईम से लिपट कर फूट फूट कर रोए। जनाजे में हाफिज नईम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वसीम सिद्दीकी को गुज़िश्ता रोज मुबैना तौर पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने कत्ल किया था। शिमाली वजीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के काफिले पर फायरिंग, साबिक रुकने कौमी असम्बली महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक गोलियां बुलेट प्रूफ गाड़ी पर लगी। हमला आवरों की तलाश जारी है। मोहसिन दावड़ इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में शिमाली वजीरिस्तान में मौजूद थे।